Hello students, welcome to my channel. This is Roshan Sir Max. Chapter number 2, 10th class, Sets. अब सेट्स का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. व्हाट इज़ द सेट? सेट क्या है? ये सेट का डेफिनेशन क्या रहता? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सेट्स किसको कहते हैं हम लोग? किसी भी ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को कहते हैं. एक रहा, दो रहा तो उसको सेट्स नहीं कहते, बल्कि कलेक्शंस रहना. सपोज जैसा आर्मी, क्लास, पॉपुलेशन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेट. इसको हम कहते हैं सेट. तो इसीलिए हम इसको सेट कहते हैं. तो सेकंड वाला पॉइंट क्या बन जाएगा इसका? हम क्या करेंगे इसको? वी यूज कैपिटल लेटर्स ऑफ denoted a set like A, B, C, D. हम क्या करते हैं सेट्स के लिए? हमेशा कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं. स्मॉल लेटर्स को हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते. थर्ड वाला पॉइंट, स्मॉल लेटर्स का भी लिखेंगे. क्या बोल रहा है देखिए? लोअर केस लेटर लाइक A, B, C, D, स्मॉल है ये, आर यूज्ड टू डेनोट एलिमेंट ऑफ ए सेट. क्या करते हैं हम लोग? एलिमेंट ऑफ सेट के वास्ते हम लोग स्मॉल लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं. अब इसके अंदर फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे? इसके अंदर सिंबल्स यूज़ हो जाते हैं. सिंबल्स वी यूज़ सिंबल्स. क्या यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग? सिंबल्स के लिए सपोज ये सिंबल है बिलोंग्स टू. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बिलोंग्स टू. सेकेंड वाला सिंबल है डज नॉट बिलोंग्स टू. मतलब ताल्लुक़ रख रहा, ताल्लुक़ नहीं रख रहा. अब सपोज एक एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर. A इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, समझिए 1 2 3 4. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 बिलोंग टू A, माने A में 1 है. 2 बिलोंग टू A, 3 बिलोंग टू A, 4 बिलोंग टू A. इस तरह हम इसको लिख सकते हैं. लेकिन 5 डज नॉट बिलोंग टू A, मतलब 5 A में नहीं है, मतलब A वाले से ताल्लुक़ नहीं रख सकता. P बिलोंग टू A, डज नॉट बिलोंग टू A, मतलब P क्या है इसके अंदर? नहीं है A के अंदर. तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं. फिफ्थ वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, दो फॉर्म्स होते हैं इसके अंदर. रोस्टर फॉर्म, इसको हम लिस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, और लिस्ट फॉर्म, रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है लिस्ट फॉर्म भी. तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? इन ऑर्डर टू डिफाइन ए सेट all the elements of the set are written in row. क्या कहते हैं हम लोग इसको? रो में लिखने के लिए. सपोज एग्जाम्पल है, समझिए एक एग्जाम्पल लिखेंगे. A इज इक्वल टू 2 4 6, इस तरह लिखेंगे. तो क्या हो गया? ये रोस्टर फॉर्म हो गया. या अब एक एग्जाम्पल लिखेंगे. B इज इक्वल टू A E I O U. कौन से फॉर्म में हो गया? ये रोस्टर फॉर्म हो गया. अब सेकंड वाला क्या है? नेक्स्ट वाला क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म किसको कहते हैं? टू डिस्क्राइब, इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम पहले. टू डिस्क्राइब ए सेट बाय some property common to all its elements, and we use arbitrary letters say
एक्स टू डोनेट टू डेनोट। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटरी लेटर्स यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग इसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑर्बिटरी यूज़ करते हैं और एक्स से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसा लिखेंगे, सपोज एक एग्जाम्पल है हमारे पास, b इज इक्वल टू, क्वेश्चन है समझिए, 1 3 5 7 9 19 तक क्वेश्चन है ये। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको x बाई एक्स इस तरह लेना है, इसको x बाई एक्स या x बाई एक्स ऐसे भी ले सकते हैं आप लोग। x बाई एक्स लिख कर क्या करेंगे, ये पूरे कौन से नंबर्स है, ऑड नंबर्स है, इज ऑड नंबर्स, x लेस देन आर 19, कहाँ तक है ये, कुछ पूरे 19 से बराबर है या 19 से कम है। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को लिख। नेक्स्ट हो जाएगा, इसके बाद हम 7th वाला पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे 7th वाला पॉइंट, इसके अंदर क्या रह जाएगा, नल सेट रह जाएगा, नल सेट। नल सेट को हम क्या कह सकते हैं, इसको एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, एम्प्टी सेट कह सकते हैं, या वॉइड सेट भी कह सकते हैं, या वॉइड सेट, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं। खाली सेट, जो खाली ब्रैकेट होती है उसको हम खाली सेट कहते हैं। अब इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए सेट विथ नो एलिमेंट्स in it is called null set। जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहता उसको हम क्या कर सकते हैं, नल सेट। इस तरह ये खाली सेट, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा खाली सेट हो गया। उसी तरह 8 वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, इन्फिनिट सेट। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इन्फिनिट सेट। किसको कहते हैं हम लोग, जो नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते उसको क्या करते हैं हम लोग, इन्फिनिट। सपोज नेचुरल नंबर्स है, एक एग्जांपल दे देंगे, 1 2 3 4 ये लिखते चले जाएंगे, हम चले जाएंगे इन्फिनिटी, मतलब और आते ही जाएंगे, उसको हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनिट सेट बोलकर हम लोग कहते हैं। उसी तरह नेक्स्ट 9th वाला क्या हो जाएगा, फिनिट सेट, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, इन्फिनिट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ ए अनकाउंटेबल। फिनिट सेट क्या हो जाएगा हमारा, ये सेट हैविंग काउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फिनिट। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको, आप सपोज 1 2 3 4 10 तक लिख रहे हैं, 10 तक लिखने तो हमको आता, 10 खत्म हो गया, एंड हो गया। या एक और एग्जांपल, बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, जिसकी एंडिंग हो रही, जिसके अंदर ख़त्म हो जा रहा, जो काउंट हम कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिनिट सेट बोलते हैं। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम क्या कर सकते हैं, इनफिनिट सेट बोलकर बोलते हैं। नेक्स्ट 10th वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, सबसेट या इसको सुपर सेट भी कह सकते हैं, सुपर सेट। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी if and only if every element of A is also an element of B। जो भी एलिमेंट्स A में रहेंगे वही एलिमेंट B में रहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, सबसेट कह देंगे। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ मैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 है समझिए,
बी इज इक्वल टू है समझिए 3 1 2 4 5 है समझिए। अब इसको हम सबसेट करना है, हियर ए सबसेट बी कर रहे, ए सबसेट बी माने 1 2 3 1 2 3 है। उसी तरह लेकिन क्या हो जा रहा है, ए नॉट इक्वल टू बी भी हो जा रहा है, क्योंकि ए और दोनों के एलिमेंट्स बराबर यहाँ पर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। लेकिन एक और एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाह रहे हैं, ए इज इक्वल टू 7 8 9 है समझिए, बी इज इक्वल टू है समझिए 8 9 7 है समझिए। अब देखिए दोनों में क्या अंदर बराबर है एलिमेंट्स, 7 है 7 है, 8 है 8 है, 9 है 9 है, इसलिए देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी हो जाता है। उसी तरह क्या होता है, आल्सो ए सबसेट बी भी होता है या बी सबसेट ए भी होता है। इस तरह हम लोग इन दोनों को भी लिख सकते हैं, ए सबसेट बी या बी सबसेट ए भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सबसेट कहते हैं। फिर उसी तरह एक और है 11th वाला, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, ऑल यहाँ पे लिखेंगे, ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन विल बी सबसेट फिक्स्ड set is called universal set, universal set। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू लिख सकते या यूनियन लिख सकते, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी सिंबल को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये जनरली हम लोगों का हो गया यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट वाला हो जाएगा 13th वाला। 13th वाला क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। यूनिवर्सल सेट हम क्या पढ़े, यूनियन पढ़े, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को इस तरह का सिंबल आता है। इंटरसेक्शन क्या रहता है, द इंटरसेक्शन, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B is the set of element which are common A and B। यूनियन, ये यूनियन जो लिखे थे हम, यूनियन में क्या है, ये यूनियन जो लिखे थे, यूनियन में क्या था, अगर कोई नंबर डबल रिपीट हो रहे या उल्टे पुल्टे आ रहे तो उसको हम सीरियल वाइज करके लिखने को हम लोग यूनियन बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है, ए और बी दोनों में कॉमन रहना। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिखेंगे, सपोज ए इज इक्वल टू 3 4 5 6 है समझिए, बी इज इक्वल टू है समझिए 4 5 6 7 8 9 है समझिए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है तो ऐसा ए इंटरसेक्शन बी हम ले लेंगे, तो ए की वैल्यू हो जाए 3 4 5 6, ए की वैल्यू है, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन बीच में डालना है, 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब इन दोनों के अंदर कॉमन जो है, देखिए 4 है 4 कॉमन है, 5 है 5 कॉमन है, 6 है 6 है, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 4 5 6 होगा। इसको हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो जाएगा 4 5 6। इस तरह हम इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। यूनियन अलग है, इंटरसेक्शन अलग है। उसी तरह नेक्स्ट वाला पॉइंट 14th वाला पॉइंट है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, ए और बी के अंदर दोनों कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहना, दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, मतलब ए के अंदर जो है वो बी के अंदर नहीं रहना। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिखेंगे, जिस तरह ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और बी इज इक्वल टू सपोज वैल्यूज है हमारे पास 8 9 10 11 12 है। देखिए दोनों में कोई है कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, नल सेट, पाई लिखेंगे। इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। उसी तरह डिसजॉइंट सेट एक और क्या होता है, इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 भी हम लिख सकते हैं। ये हो गया डिसजॉइंट सेट। उसी तरह जॉइंट सेट, जॉइंट सेट किसको कहते हैं हम लोग, दोनों के अंदर जो भी वैल्यूज बराबर आएंगे उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट सेट कहते हैं। और डिसजॉइंट सेट हम किसको कहते हैं, जिसके अंदर इसके अंदर वैल्यूज नहीं है। अब लास्ट 15th वाला एक है, इसके अंदर देखेंगे क्या है,
डिफरेंस सेट, ये भी एक सेट है। डिफरेंस मतलब क्या है? माइनस। द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स which belongs to A but do not belong to B। मतलब A से ताल्लुक़ रखने वाला B से ताल्लुक़ नहीं रखना। इसको हम कैसा लिख सकते हैं? डेनोटेड A माइनस B, ऐसा लिख सकते हैं, A माइनस B। इस तरह हम लोग, मतलब डिफरेंस किसको बोल रहे हैं? ए के अंदर जो एलिमेंट्स है बी के अंदर ले रहना। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखिए इसका। ए इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यूज है समझेंगे 1 2 3 4 है समझेंगे। बी इज इक्वल टू है समझेंगे 2 4 6 है समझेंगे। अब ये दोनों का डिफरेंस करने के लिए ए माइनस बी है, ये ए की वैल्यू है 1 2 3 4 है, माइनस बी की वैल्यू है 2 4 6। देखिए दोनों में जो कॉमन है उसको कैंसिल कर देंगे, लेकिन लिखते वक्त क्या करना हम लोग, जो फर्स्ट वैल्यूज बचे वही लिखना, 1 3 4 ये नहीं लिखना, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो 1 2 3 1 2 3 4 2 4 6 है, तो 2 और 2 और 4 और 4 भी कैंसिल है, तो क्या बचा यहाँ पे? 1 और 3 बचा। 1 और 3, ये 1 और 3 क्या हो गया? a माइनस बी इज इक्वल टू 1 3। ये क्या हो गया? डिसजॉइंट डिफरेंस सेट है। इस तरह हम लोग इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इसके एक दो फॉर्मूलेज भी है, फॉर्मूलेज भी याद रख लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। जैसा नंबर ऑफ ए यूनियन बी है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। इस तरफ आया तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ये, इस तरह एक हो गया। उसी तरह एक और फार्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये भी एक फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। ये दोनों इस तरह आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी, क्योंकि एग्जाम में ये फार्मूले के क्वेश्चन ही पूछता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।